2011 साथियों, आज की इस क्लास में जनगणना 2011 का कंप्लीट क्लास करेंगे। टॉप 65 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन अगर डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स को मिलाकर 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपको आज की इस क्लास में देखने को मिलेंगे। सारे वो हाईलाइटेड और छुपे हुए क्वेश्चन जो कि आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे एसएससी जीडी का पेपर हो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। यानी भारत में जनगणना संगठन का सबसे ऊंचा पद कौन सा है, सर्वोच्च पद कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की स्वतंत्रता के बाद कितनेवीं जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो साथियों देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, और तब से लेकर अब तक यानी 2011 तक 7 बार जनगणना हुई थी, तो इसको हम 7वीं जनगणना बोलेंगे। यानी आजादी के बाद भारत में कितनी बार जनगणना हुई है 2011 तक, तो 7 बार, और आजादी से पहले कितनी बार हो चुकी थी, तो 8 बार। याद रखना, यानी टोटल हो गए अभी 15 बार, यानी टोटल 15 बार जनगणना हुआ है नियमित रूप से, जो कि 1881 से शुरू हुआ है। वैसे भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर 1881 से। ठीक है, क्लियर है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से वो कौन सा राज्य है जिसका प्रजनन दर सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा बिहार। देखिए जिसकी साथियों बिहार राज्य की कुल प्रजनन दर की अगर बात करें तो 3.4% है, और बिहार का अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो देखो 10,40,99,452 की टोटल जनसंख्या है ये बिहार राज्य का। कितना, तो फिर से देख लीजिए एक बार, 10,40,99,452 की आबादी के साथ बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आता है बिहार, चौथे नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल। याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा सिक्किम। अगर सिक्किम की आबादी की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सिक्किम की कुल आबादी है 6.11 लाख, यानी 6,11,000। याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी का। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें महिलाओं का जनसंख्या पुरुषों से अधिक है, तो याद रखिए पुडुचेरी। देखिए उच्चतम लिंगानुपात, यानी अगर आपसे पूछे कि कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है महिलाओं का, तो याद रखिए पुडुचेरी में। ठीक है, देखिए पुडुचेरी में अगर साथियों महिलाओं की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः कितने रूप में या कितने प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल पुरुषों का साक्षरता दर कितना था और टोटल महिलाओं का साक्षरता दर कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पुरुषों का साक्षरता दर कितना था साथियों, तो याद रखिएगा 82.14%, यानी ऑप्शन नंबर सी, और महिलाओं का कितना था, तो 65.46%। ये ओवरऑल पूरे भारत की पुरुष साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रखना, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, आपसे अलग अलग भी पूछ लेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत था, तो क्या बताओगे 65.46%। पुरुषों का पूछे तो 82.14%। याद रखना। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरछिप। देखिए शेरछिप जो है साथियों ये भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। याद रखिएगा, ठीक है, सबसे अधिक साक्षर जिला, और यह किस राज्य का जिला है, तो मिजोरम का। देखो शेरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। शेरछिप जिले में औसत साक्षरता दर जो है वो 98.23% है साथियों, यानी भारत का सबसे साक्षर जिला है ये। आगे देखिए
आपको साक्षरता के बारे में बता दें साथियों संपूर्ण भारत का, तो ध्यान से देखिएगा। देश में राष्ट्रीय साक्षरता की बात करें यानी भारत का संपूर्ण साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार तो 74.04% है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%, महिलाओं में साक्षरता दर 65.46% और सबसे अधिक साक्षर राज्य अगर पूछे तो केरल। केरल का टोटल साक्षरता दर कितना है तो 93.91%, याद रखना। और बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, और बिहार का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, सो 63.8%, आपको याद रखना है। और मिजोरम का ये जो शेरशिप है यह साथियों भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, मैंने आपको बताया। और याद रखना मध्य प्रदेश का जो ये अलीराजपुर है ये भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। लक्षद्वीप की बात करें तो 91.85 साक्षरता दर के साथ ये भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दादरा और नगर हवेली की बात करें तो ये देखिए 76.24 साक्षरता दर के साथ ये भारत में सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। यानी अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे अधिक है तो क्या बताओगे, लक्षद्वीप का। कितना प्रतिशत, 91.85%। और सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है तो दादरा और नगर हवेली का। कितना, तो 76.24%, आपको याद रखना है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थी, तो करेक्ट आंसर होगा 919। 919 याद रखना। अब देखिए ये साथियों बाल लिंग अनुपात किसको बोलते हैं तो भाई 0 से 6 आयु में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। यानी 0 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको बाल लिंग अनुपात में गिना जाता है, ठीक है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है। अभी तो आपको बताए थे ना कि पूरे भारत की साक्षरता दर 74.04% है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का राज्यों में चौथा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से साथियों पहला स्थान है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो है ना अभी वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी याद रखना। आगे देखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो भाई भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो याद रखना बृहत्तर मुंबई नगर समूह, मुंबई इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी ये कहां पर है, तो भाई उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पहला सबसे बड़ा राज्य साथियों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और दूसरा सबसे बड़ा है महाराष्ट्र। तीसरा कौन है, तो तीसरा है बिहार और चौथा है बंगाल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, तो देखिए भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 में, है ना। और किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के समय में, याद रखना। और अगर आपसे पूछे भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1881 से। किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखना। आगे देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान किसका है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि केरल के बाद सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, यानी दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य भारत का, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। देखिए यहां पर बात करें साथियों, देखिए यहां पर बात करें अगर ओवरऑल पूरे भारत की जनसंख्या की ना, तो भारत का जनसंख्या कितना था, तो 121, देखिए 121 करोड़ 85 लाख 4,977, ठीक है। ये टोटल जो है ना भारत की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, जिसमें पुरुषों का जनसंख्या कितना था, तो भाई पुरुषों का जनसंख्या था 62 करोड़ 37 लाख 24,248, जिसको हम बोलते हैं 623.72 मिलियन। और महिलाओं का कुल जनसंख्या कितना था, तो याद रखिए 58 करोड़ 64 लाख 69,174, जिसको हम बोलते हैं 586.46 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, याद रखना। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है, यानी आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का क्रम कौन सा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का था, अरुणाचल प्रदेश का था, तो अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद नागालैंड। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में कौन सा आगे है, उसके बाद कम को किसका है, फिर कम किसका है, फिर कम किसका है। तो देखिए, बात करें साथियों जनसंख्या के अनुसार, तो सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर का है, तो मुंबई का, उसके बाद कोलकाता शहर का, फिर दिल्ली का और उसके बाद चेन्नई का। ये 4 महानगरों का सूची है साथियों भारत का, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है महानगरों में मुंबई का और सबसे कम है चेन्नई का। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है किस राज्य में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है किस राज्य में, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी मेघालय यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना साथियों, देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो केरल। केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो अभी मैंने बताया था 1881 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है, यानी इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें साक्षरता का स्तर सबसे आगे है। तो भाई मैंने आपको बताया था सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल और दूसरा सबसे साक्षर राज्य है मिजोरम। तो यह मिजोरम दिया हुआ है, तो मिजोरम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे लिखिए, भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य, मंगोलाव है। ये मंगोलाव लोग जो है ये कहां पर रहते हैं, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की, देखिए भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है, तो केरल में। यानी थोड़ा सा ही अंतर है केरल में महिलाओं और पुरुषों के साक्षर में, याद रखना केरल में सबसे अधिक महिला भी साक्षर है और पुरुष भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत आज जननांकीय संक्रमण के किस चरण में है। तो देखिए, भारत आज जो है जननांकीय संक्रमण के किस चरण में है, तो याद रखिए उच्च जन्म दर और न्यूनतम मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, देखिए उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात जो है वो शहरी क्षेत्रों में है, तो याद रखिएगा गोवा, यहां आपका आंसर हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा साथियों 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश, ठीक है, प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भाई 829, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 53, ठीक है। आगे देखिए, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, तो याद रखना 17.5%, यानी पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है, तो भाई केरल होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, केरल का। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी भारत का लिंगानुपात तो 943, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो देखिए 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8% और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछे तो 31.2%, याद रखना। आगे देखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 13वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी 13वां। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो भाई 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो याद रखिएगा सी चंद्रमौली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सी चंद्रमौली, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो याद रखना 88.8%, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, तो भाई भारत में पहली बार जनगणना ये किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में। और पहली बार नियमित रूप से जनगणना किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखना। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। चलिए चारों में से कोई एक आंसर होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी कमेंट कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था ना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, चारों में से कोई एक आंसर होगा, फटाफट आंसर करिए। आगे देखिए, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष किसको कहा जाता है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी भी जनगणना थी? तो साथियों 15वीं जनगणना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो याद रखिएगा 10 वर्ष में एक बार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो अभी मैंने आपको बताया था तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर सी तृतीय। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? यानी केवल उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो कि निवास करती है? तो याद रखिए 16.5%, ऑप्शन नंबर सी यह आपका करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जो तो देखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली याद रखना। नेक्स्ट है भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी किस दशक में? तो साथियों भारत की सबसे उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही थी? तो याद रखिए 1961 से 1971 के दशक में। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। आगे देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है साथियों? जैसे हम पढ़ते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वही याद रखना बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये जो जनसंख्या घनत्व है इसका अर्थ क्या है? तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और प्लीज अपने सभी दोस्तों तक जरूर क्लास को शेयर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो याद रखिए पूरे भारत का पूछा है, किसी भी राज्य का नहीं। तो भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर याद रखना, संपूर्ण भारत का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो भाई 1106 जो कि सबसे अधिक है। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए सबसे अधिक तो मुंबई का है और सबसे कम है चेन्नई का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा चेन्नई। आगे देखिए लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? हम जो लिंगानुपात पढ़ते हैं तो ये लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में या देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जैसे कि भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943, अभी बताए थे ना। आगे देखिए भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा और सबसे अधिक केरल याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा गोवा का, ऑप्शन नंबर बी गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 31.2% और ग्रामीण क्षेत्रों का 68.8% साथियों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है किस राज्य का? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है? तो याद रखिए महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है किस राज्य में? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी लोग हैं? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट आंसर होगा एमपी। आगे देखिए अगला है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो 8.6%, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आगे देखिए भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी की योगदान कितना है जनसंख्या में? तो भाई याद रखिएगा 16.6%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साथियों भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है किस पर? तो देखिए भारत में जो साक्षरता दर का आकलन किया जाता है वो कितने वर्ष की आयु के? तो याद रखिएगा 7 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या, यानी जिनकी आयु 7 वर्ष से ऊपर है उनको ही साक्षरता में शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो याद रखिएगा जैसे हम बोलते हैं केरल एक पूर्ण राज्य है, केरल एक पूर्ण साक्षर राज्य है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि केरल का जो साक्षरता दर है वो लगभग 93% है ना, 93 पॉइंट कुछ है। तो साथियों 90% से अधिक साक्षर वाले राज्य को पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बोलते हैं, याद रखना। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से सबसे नीचे है? तो करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो भाई याद रखिएगा बिहार राज्य का, ऑप्शन नंबर बी बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार का। और दूसरा सबसे अधिक कम राजस्थान का, याद रखना। देखिए अगर 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान का जो महिलाओं का साक्षरता दर है वो कितना है? तो 52.12% और बिहार का 51.50%। तो सबसे कम है बिहार का और दूसरा सबसे कम महिलाओं का साक्षरता है राजस्थान का, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है
भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिए कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ था, तो 8.2%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन है ये कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? तो करेक्ट आएगा 37 करोड़। ऑप्शन नंबर ए यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं अभी पेपर में। तो क्लास को एक लाइक कर देना। क्लास कैसा लगा है जरूर बताना। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। अपने से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मैं डेली आपको क्लासेस करवा रहा हूं और हमेशा करवाता रहूंगा जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों।